हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 है। इसका हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली सॉल्व कर रहे थे 6.1 का, जिसमें से हम लोगों ने आधे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आधा क्वेश्चन ये 5 से लेकर के 9 तक के ये 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इन क्वेश्चनों को हमें इस वीडियो में कवर करना है। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये 6.1 महत्तम समापवर्तक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। इसी विधि से हमें सारे क्वेश्चन हल करेंगे। आई होप आप लोगों को महत्तम समापवर्तक क्या होता है, कितनी उसकी विधियां होती हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। सो फ्रेंड, तो उन वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो। और बाकी के क्वेश्चन हम लोग अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये 5 क्वेश्चन है जिसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग पहली वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। देखिए, ये 5वां क्वेश्चन है। 2 छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सके। फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें हम लोग 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पूरी तरीके से महत्तम समापवर्तक के फॉर्मूले पर ही डिपेंड है, क्योंकि हम लोग वही वाला पार्ट तो पढ़ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि किस विधि से ये बनेगा। तो चलिए इसको हल करना हम लोग शुरू करते हैं। हल करना हम लोग शुरू कर दिए हैं। अब इसको कैसे हमको बनाना है, देखिए 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है, मतलब कि 85 और 68 का महत्तम समापवर्तक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यही बर्तन की क्या हो जाएगी, धारिता। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सवाल है ये किससे रिलेटेड है, महत्तम समापवर्तक से। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, लिखेंगे 85 और 68 का महत्तम समापवर्तक ही क्या हो जाएगा, बर्तन की धारिता होगी। बर्तन की धारिता होगी, बर्तन की धारिता होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम इसको भाग विधि से हल करेंगे। मतलब कि जो भाग विधि का दूसरी विधि थी उससे हम लोग हल करेंगे, क्योंकि वो एक और भाग विधि से ये हल नहीं होगा। हो भी जाएगा, लेकिन उसको हम लोग तीनों तरीके से, वैसे भी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के 4 तरीके बताए गए हैं। तो हम लोग क्या किए थे, भाग विधि वाले में छोटे जो संख्या था उसको बाहर और बड़ी संख्या थी उसको अंदर हम लोग ऐसे किए थे। अब इसका हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। इसमें एक बार में जाएगा तो ये पूरा लिखा जाएगा 68। अब इसको घटा देंगे हम लोग, 15 में से 8 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना, 1 बचेगा। अब इतना हुआ। अब इसको फिर हम लोग ऐसे कर देंगे और ये 68 को अंदर कर देंगे। अब यहाँ 17 चौके 68 होता है। ठीक है, 17 चौके कितना होता है, 68 होता है। ये पूरा कट गया, ये हो गया महत्तम समापवर्तक। तो देखिए यहाँ पर 85 और 68 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये 17। जो आखिरी में आया वही भाजक उसका महत्तम समापवर्तक हो जाता है। आखिरी में जब वो पूरा कट जाता है तो कौन सा भाजक आया हुआ है वही उसका महत्तम समापवर्तक हो जाता है। तो यहाँ पर 85 और 68 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 17 है। यही बर्तन की क्या हो जाएगी, धारिता है। अतः बर्तन की धारिता 17 लीटर है। बर्तन की धारिता कितने लीटर है, 17 लीटर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो गया 5वें नंबर का। चलिए 6ठे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 और 3 शेष बचे। अब इसमें हम लोगों को हल करना है, और कैसे हल करना है हमको, जो ये 389 है
उसमें हम लोग 4 घटा देंगे, और 436 है उसमें हम लोग 7 घटा देंगे, और 542 है इसमें हम लोग 3 घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा आंसर? 385, 429 और 539, इतना आ जाएगा ये आंसर। अब क्या करना है, आता है इन तीनों का महत्तम समापवर्तक इन तीनों का मतलब कि आता है 385, 429 और 539 का महत्तम समापवर्तक। इसमें हम लोग इन्हीं को लिख देंगे 385, 385 नहीं लिखना है हम लोगों को, इसको क्या करना है, इसका महत्तम समापवर्तक अब निकालना है। तो हम लोगों को क्या लिखना होगा, जो ये घटाया हुआ आंसर है हम लोगों को यही लिखना होगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये पूरा 429 और 539 इतना हुआ। अब इसमें बराबर हम लोग कर देंगे, और हम लोग 11 का गुणा 35 से करेंगे, 11 का गुणा यहाँ पर 39 से करेंगे, और 11 का गुणा यहाँ पर हम लोग 49 से कर देंगे। इतना। अतः महत्तम समापवर्तक हमारा क्या निकला? 11। अतः महत्तम समापवर्तक हमारा क्या निकला? 11। यही संख्या है। यही संख्या क्या होगी? इनको भाग देने पर शेषफल 4, 7 और 3 बचेगा। सो फ्रेंड्स, तो इसमें आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि किसको बनाना कैसे है, ठीक है। मैं इतना बता दी हूँ, आपको इतना ही याद रखे रहना है, ज़्यादा कुछ भी आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कुछ अनर्गल आवाज़ें आएंगी, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ये आवाज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में क्रमशः 220, 176 तथा 132 छात्र हैं। अधिक से अधिक छात्रों के समूह बनाएं जो प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या समान हो। तब इसमें हम लोग क्या करना है, वही महत्तम समापवर्तक निकाल करके हमें तीनों कक्षा के समान समूह के छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे और इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 220, 176 तथा 132 का महत्तम समापवर्तक निकालने पर, महत्तम समापवर्तक निकालना है तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ये 220 है, 176 है और फिर 132, इसको क्या करना होगा, इस प्रकार से ऐसे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, भाग 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 2 छंग 12 और 2 छंग 12, ये इतना हो गया। अब ये किससे जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि सम संख्या ही है, तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब ये सीधा किससे चला जाएगा, 11 से, क्योंकि 11 पहाड़ा में 3 आते हैं, 11 पच्चे 55, 11 चौके 44, 11 तिया 33, इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका महत्तम समापवर्तक मतलब महत्तम समापवर्तक उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 गुणे 11 आया हुआ है, 2 दूनी 4 और 4 11 में कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो मतलब कि अतः महत्तम उभयनिष्ठ गुणनफल क्या होगा, महत्तम समापवर्तक का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा, 44। और ये प्रत्येक तीनों क्लास के छात्रों के समूह कितने बनेंगे, 44 के समूह बनेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीदा के पास 527 सेब, 646 चीकू,
748 संतरे हैं। इन्हें बराबर बराबर फलों के ढेरों में रखना है और बड़े से बड़े ढेर में कितने फल होंगे, कुल कितने ढेर बनेंगे, इसकी भी संख्या हमको ज्ञात करना है। इसमें भी हमको महत्तम समापवर्तक सबसे पहले ज्ञात करना होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा, उसके बाद फिर हमें ढेरों की संख्या को भी ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग हल लिखते हैं और महत्तम समापवर्तक 527, 646 और 748 का हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसका हम लोग को निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब इससे क्या करना है, अब हमको गुणा करना होगा। तो ये जो संख्या है, ये छोटे जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें नहीं आएगा, इसको हम लोगों को डायरेक्ट 17 से करना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 से लेकर के 17 के पहले आने तक जो भी संख्या से करोगे किसी से भी ये भाग नहीं जाएगा। मैं पहले से हल कर चुकी हूँ इसलिए मुझे पता है। 17 से करेंगे तो हम लोग 17 तिया 51 और 17 कम 17 हो जाएगा, यहाँ पर भाग दे दीजिएगा आप लोग। और 17 तिया कितना होता है, 17 तिया 17 चौको, हाँ 17 तिया 51 होता है, और 17 अट्ठे जितना भी होता होगा उतना भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और 17 तिया 17 चौको 68 होता है और 17 चौके 68 यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। ये इतना, ये क्या हो गया, उत्तर आ गया इतना। अब 17 क्या है इसका, 17 महत्तम समापवर्तक का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ये 17 आया हुआ है। अब इसमें सेब के ढेर, चीकू के ढेर और संतरे के ढेर को देखते हैं। तो सेब के ढेर कितने बने हैं, 31, और संतरे के ढेर, चीकू के पहले, चीकू के ढेर कितने बने हैं, 38, और संतरे का ढेर कितना बना हुआ है, यहाँ पर 44 बना है। इनको हमको क्या करना है, कुल ढेर की संख्या, तो ढेर की संख्या यहाँ पर कुल हमें निकालना है। तो 31, 38 प्लस 44 कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 8 4 12 1 13, 13 की 3 हासिल 1 आ जाएगा, 4 4 8 9 10 11, कितना आ गया, ढेरों की संख्या कितना हो गई, 113 हुई थी। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें हम लोग महत्तम समापवर्तक निकाले तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 17 आया है, और बाकी जो नंबर आए हैं वो क्या है, इनकी ढेर की संख्याओं का आया है, और कुल ढेर की संख्या हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे की बाहरी लंबाई 122 मीटर एवं चौड़ाई 90 मीटर है। यदि दीवार की मोटाई 1 मीटर हो तो उस बड़े से बड़े स्केल की लंबाई ज्ञात करो जो आंतरिक भाग की लंबाई व चौड़ाई को पूर्णतः नाप सके। अब इसमें भी हम लोगों को महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, पर इससे भी पहले बुक में कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आंतरिक लंबाई कितनी दी गई है, यहाँ पर हमको आंतरिक लंबाई दी गई है, इसमें 1 2 2, इसमें हमको क्या करना है, 2 घटा देना है, जो निर्देश दिया गया है बुक में आपका इतना। उसके बाद तो क्या करना है, आंतरिक लंबाई और चौड़ाई हो गई, आंतरिक चौड़ाई है 92, इसमें भी 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। अब इसको क्या करना होगा, महत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना होगा। तो 120 और 90 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर अब इसको हम लोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। 120 और 90 का हम लोग करेंगे इस प्रकार से, 2 से जाएगा, 2 छक्का 12, 2 9 0 और 2 चौके 8, 2 पंचे 10, इतना हो गया। अब ये विषम संख्या हो गया 2 से, और ये 3 से जाएगा दोनों, तो 2
3 दूनी 6 शून्य और 3 एकम 3, 3 पंचे 15, इतना हो गया। अब ये दोनों किससे जाएंगे? 5 से। 3 से 15 जा सकते हैं लेकिन 20 नहीं, तो ये दोनों 5 से जाएंगे। 5 चौके 20 और 5 तिहाई आई 15, इतना हो गया। अब इनका महत्तम समापवर्तक कितना निकला? महत्तम समापवर्तक यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना निकला? 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर, तो 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकला हमारा? ये 30 निकला। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये जो आधा क्वेश्चन था 6.1 का एक्सरसाइज का वो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे ही गणित से रिलेटेड, बेसिक गणित से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहें। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।